ओके, सो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो हम पहले देखते हैं मेटल्स का। मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, लाइक Na प्लस O2 Na2O। अनदर एग्जाम्पल हम देखते हैं पोटाशियम का, K प्लस O2 K2O। जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं विच इज बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ओके, और ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है वो या तो एसिडिक नेचर का हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, तो जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटालिक जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के या न्यूट्रल नेचर के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये जो है वो एसिडिक नेचर का है, इसका जो नेचर है वो एसिडिक है। ओके, एक और है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और ये जो है वो न्यूट्रल है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों का रिएक्शन होगा, वाटर बनेगा, और ये भी जहां तक आपको पता है ये भी न्यूट्रल होता है। तो ये था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल से मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल से नॉन मेटालिक ऑक्साइड। एक और चीज देखते हैं हम, रिएक्शन विथ वाटर। जब मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि सोडियम जो कि बहुत ही हाई रिएक्टिव मेटल है। जब वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। एक और एग्जाम्पल है जैसे कि पोटाशियम, और पोटाशियम भी क्या है, बहुत ही हाई रिएक्टिव मेटल है, और वो बना लेगा KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक और चीज है, सारे मेटल जैसे ये सोडियम पोटाशियम बहुत ही हाई रिएक्टिव मेटल है तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, पर कुछ मेटल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और कुछ तो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जो होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये सब जो होते हैं वो कोल्ड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब कुछ जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, उनको रिएक्ट कराने के लिए स्टीम चाहिए। तो मेटल्स जब ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं
तो वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना बना करके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2 बनाएगा, H2 गैस। जिंक ये भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है ZnO प्लस H2 गैस। अब जैसे कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनका तो हॉट वाटर, कोल्ड वाटर या स्टीम किसी के साथ रिएक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉपर प्लस H2O, इसका आप रिएक्शन कराओगे तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये कॉपर बहुत लेस रिएक्टिव है। और भी है, कॉपर हो गए, लीड हो गया, सिल्वर हो गया और आप गोल्ड को भी मान सकते हो। ये सब जो होते हैं वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव है। ना वाटर से रिएक्ट करते हैं और ना तो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। तो यहां पर भी आपको नो रिएक्शन देखने मिलेगा। इट मीन्स नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो ये था रिएक्शन विथ वाटर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम थर्ड देखते हैं रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, कि जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन होता है तो फिर क्या होता है। तो हम देखते हैं मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड। तो यहां पर जब मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो यहां पर वो बनाते हैं मेटल सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे Na एक मेटल है प्लस HCl एक एसिड है, डाइल्यूट एसिड है, इसका रिएक्शन होगा तो बनेगा NaCl जो कि एक तरह का सॉल्ट है प्लस H2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम Zn का, Zn प्लस HCl ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2। अब एक हमारा बच गया मेटल, नॉन मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो यहां पर नो रिएक्शन कह सकते हो, आप सिंपली कह सकते हो नो। जब नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वो वहां पे नो रिएक्शन होगा। तो हमने पढ़ लिया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ा, दैट्स इट। आई होप यू गॉट इट। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन डू आस्क मी। हैव अ गुड डे। टेल मी व्हिच मेटल्स कैन नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। आपके लिए हिंट है कि कुछ मेटल्स जो हैं एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। हिंट का इस्तेमाल करते हुए डू आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन।